श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज जब मैं इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप में मनाई जाती है। इसीलिए मैं अपने सभी सुनने वालों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम आप सभी को। आज जिस प्रसंग का बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस प्रसंग में जो बाबा के भक्त हैं उनका जन्मदिन भी 14 जनवरी 1860 को हुआ था, यानी मकर संक्रांति के दिन। तो इसलिए प्रसंग और भी थोड़ा अलग हो जाता है। मैं 3 दिन से इस प्रसंग को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कुछ सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था और शायद बाबा की यही इच्छा थी कि मैं इसको आज ही के दिन रिकॉर्ड करूं। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। मैं नहीं जानता वो किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबरी परिवार है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके भी सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनका मार्गदर्शन करते रहें। तो आज का जो प्रसंग है वो नाना साहेब चंदोरकर के बारे में है। नाना साहेब चंदोरकर एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में जन्म हुआ था 14 जनवरी 1860 को, मकर संक्रांति के दिन। और उनके पिताजी काफ़ी जो थे अच्छी स्थिति में थे, अच्छी संपत्ति अपने पास रखते थे और उसके साथ साथ वो सरकारी नौकरी में भी थे। और एक खास बात उनके पिताजी की थी कि वो हमेशा अन्नदान जो है वो चालू रखते थे, जिसको हम नॉर्थ इंडिया की भाषा में भंडारा कहते हैं। वो हमेशा उनके यहाँ चलता रहता था। नाना साहेब चंदोरकर को 1887 में पीए की नौकरी मिली कलेक्टर के, और धीरे धीरे वो पदोन्नति प्राप्त करके स्वयं आगे बढ़ते रहे और सरकारी नौकरी में खूब तरक्की करते रहे। अब नाना की जब अच्छी नौकरी लग गई, बहुत पढ़ाई में तेज थे और धार्मिक विचार रखते थे और जिज्ञासु थे, उस वजह से उन्होंने संस्कृत का बहुत अच्छा अध्ययन किया, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी और उनको गीता का अच्छा ज्ञान था। गीता उनको कंठस्थ थी। और जब बाबा से उनकी पहली बार मुलाकात हुई 1892 में, उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। उसके बाद वो बाबा के साथ बिल्कुल जुड़ गए, उनके एकनिष्ठ भक्त बन गए। नाना साहब का शिरडी आना जाना लगा रहता था और ये उस वक्त की बात है जब बाबा के पास जो आने वाले भक्तों की संख्या थी वो कम थी, तो जो लोग आते थे वो बाबा के साथ थोड़ा अच्छे से आसानी से समय बिता पाते थे और नाना साहब को भी जो था वो समय बिताने के लिए मिल जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं नाना साहब को अपने ज्ञान का जो था वो अहंकार था कि मुझे संस्कृत आती है, मुझे गीता बहुत अच्छी तरह कंठस्थ याद है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा अहंकार था। एक बार की बात है जब नाना साहब शिरडी आए हुए थे तो बाबा के सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे और पैर दबाते दबाते संस्कृत में जो एक श्लोक था उसको बोल रहे थे। नाना को ऐसा लगता था कि शायद बाबा को संस्कृत नहीं आती है। तो बाबा ने नाना से पूछा कि नाना तुम क्या बोल रहे हो? नाना ने बोला, बाबा गीता का एक श्लोक है वो संस्कृत में बोल रहा हूं। तो बाबा बोले, अच्छा कौन सा श्लोक है? तो नाना ने श्लोक सुनाया। वो भगवत गीता का अध्याय 4 का 34 नंबर श्लोक है। ये श्लोक आपके सामने स्क्रीन पे है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानिन नस्तत्वदर्शिनः। बाबा ने नाना से इस श्लोक का मतलब बताने के लिए कहा। नाना ने इस श्लोक का अर्थ बताया। फिर बाबा ने एक एक शब्द बोल के स्वयं उस श्लोक का अर्थ के विषय में नाना से जानना चाहा। और जब बाबा सवाल पूछ रहे थे तो नाना जो थे उनके पास जवाब नहीं थे उन प्रश्नों के। ये पूरा विषय क्योंकि लंबा है, मैं इसलिए आपको इसका संक्षेप में बता रहा हूं। लेकिन अगर आप इस विषय में जानना चाहते हैं, पूर्णतः जानना चाहते हैं, तो साईं सच्चरित्र का अध्याय 39 आप देख सकते हैं। और जब नाना बिल्कुल हैरान हो गए कि बाबा कैसे संस्कृत जानते हैं और कैसे बाबा को गीता का ज्ञान है, तो वो हताश हो गए और हाथ जोड़कर बैठ गए। फिर बाबा ने नाना को उस श्लोक का पूरा अर्थ बताया, उसकी व्याख्या की। और ये सब देखकर वहां पर जो लोग भी बैठे थे द्वारका माई में, वो सब हैरान थे, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगता था कि बाबा को संस्कृत आती है और बाबा गीता के विषय में इतनी अच्छी तरह से जानते हैं और बता सकते हैं।
जो मेरे पास गीता है उसमें इस श्लोक का अर्थ लिखा है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। प्रश्न पूछने का कतई ये मतलब नहीं है कि वो प्रश्न उनको खिंचाई करने के लिए हो, बेवजह के प्रश्न हो। आपकी जो आध्यात्मिक जिज्ञासाएं हैं उनको लेके वो प्रश्न हो। जो तत्वज्ञानी लोग हैं वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन हो चुका है, उन्हें ईश्वर का अनुभव हो चुका है। तो जब नाना साहब इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे तो बाबा ने बोला कि जब कृष्ण ने अर्जुन को ये श्लोक सुनाया तो कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, तो उन्होंने औरों के लिए क्यों कहा। और इस बात को लेकर जब बाबा ने बहुत सारी तरीके से इस श्लोक को समझाया, जो कि मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप देखना चाहते हैं तो अध्याय 39 पे जाइए और उसको पढ़िए, आपको बहुत कुछ वहां पर देखने को और समझने को मिलेगा। तो आज के इस प्रसंग से आप समझ गए होंगे कि बाबा संस्कृत का भी ज्ञान रखते थे और वो गीता को भी बहुत अच्छी तरह से समझते थे और समझाने में सक्षम थे। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन करूंगा कि इसे और भी लोगों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।